इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तान में क्या ऑपरेशन हाफिज होने वाला है। आज इसलिए यह बात कह रही हूं क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा चेहरा यही है, यह खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद। आतंक का सबसे क्रूर चेहरा है हाफिज सईद। हाफिज सईद को मार गिराने की बात कही जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान जारी करके कहा गया है कि तुमने हमारे लोगों को मारा, अब हम एक को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। और बात है हाफिज सईद की। हाफिज सईद को मार गिराने की बात कही जा रही है। आपको पता है हाफिज सईद को पाकिस्तान में सेना सुरक्षा देती है। वहां की पाकिस्तान की सेना इस हाफिज सईद को सुरक्षा कवर देती है, पूरा सुरक्षा घेरा देती है। अब सबकी नजरें भारत के इस मोस्ट वांटेड हाफिज सईद पर है, क्योंकि जब भारत से हमले का डर सताता है तो यही हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों में छुप जाता है। बात सिर्फ हाफिज की नहीं है, बात पाकिस्तानी सेना के उन आतंकियों की है जो लगातार आतंकी हिंदुस्तान में भेजकर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बात उन सब की होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप है। 24 से 36 घंटे में हमले वाला हड़कंप, ये डर बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की तबाही तय है। अब होगा आखिरी प्रहार। समय, तारीख और जगह भारत तय करेगा। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, जवाब कैसा हो ये सेना तय करे। सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद का खात्मा करेंगे, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। मोदी सरकार ने कमान सेना के हाथ में दे दी और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हिसाब होगा, जमीन भी कांपेगी और दुश्मन भी। पाकिस्तान सहम गया है। सेना में हलचल और सरकार में बौखलाहट साफ दिख रही है। मोदी की खुली छूट का असर सरहद पार महसूस हो रहा है। डर के कारण पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएन से भारत को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, तो रात के 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल जहां पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी, तो आज पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें की हैं। अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हर मीटिंग में सिर्फ एक एजेंडा था, आतंकिस्तान को करारा, जोरदार और अंतिम जवाब देना। भारत के एक्शन की गूंज से बॉर्डर पर पाकिस्तान की चौकियां भी खाली होने लगी। ठीक सामने वो पाकिस्तानी चौकी है जिसमें आप देखेंगे कि उस पाकिस्तानी चौकी से अब पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों ही नदारद हैं। पब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, उस पर कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। उसके ऊपर झंडे के लिए जो है एक रॉड लगाया गया था, जो मतलब फ्लैग होल्डिंग पोल जिसे कहते हैं, वो भी वहीं का वहीं है। लेकिन पाकिस्तानी झंडा जो है वो उतार कर अब पाकिस्तानी रेंजर यहाँ से चले गए हैं और अपनी इस पोस्ट को भी खाली छोड़ दिया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सेना हाई अलर्ट पर है। पाक मीडिया में भारत के इंतकाम की थ्योरी हावी है। सब जानते हैं कि अल्टीमेटम का समय अब खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले आपको एक और वीडियो दिखा देती हूं जो भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का जारी किया है। बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं, भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कॉम्बैट रेडी होने का मतलब क्या है। यानी किसी भी तरह के चुनौती के लिए भारतीय सेना तैयार है। चलाइए जरा इस वीडियो को। भारतीय सेना चुनौती के लिए तैयार है, यह वीडियो जारी किया गया है और भारतीय सेना इस तरह के वीडियो से एक स्पष्ट संदेश भी दे रही है, हमारी तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। So I'll find you.
can hide in the distance, between shadow and dust. But I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through this machine. तो भारतीय सेना जहां ये वीडियो जारी कर रही है, वहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। पाकिस्तान में कैसे वो अपने F-16 कैसे हटा रहे हैं बॉर्डर से, भारत के S-400 से कैसे डर गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। वहां पर 1500 किलोमीटर दूर जाकर F-16 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने F-16 विमान को नजरबंद कर दिया है। S-400 से बचने के लिए F-16 को छिपाया गया है। पाकिस्तान ने F-16 को ग्वादर में रखा है। सीमा पर अब JF-17 तैनात किए गए हैं। S-400 जो कि लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है, जिनमें से भारत एक है। अब रडार डिटेक्ट कर उसे नष्ट करने में सक्षम है, इसीलिए ये F-16 वहां से हटाए गए हैं। तो देखिए किस तरह से F-16 वहां से भगा दिए गए। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है हमारा S-400। भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास ही है ये, और इसीलिए इस वक्त ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, जो विमान वहां से हटाए गए हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है, मैं इस पर भी बात करूंगी। एक बार जरा बता देती हूं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, मेजर समरपाल तूर स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं, अमजद अयूब मिर्जा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनके सूद साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता हैं, और इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता हैं। सबको जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ, मेजर जनरल सिन्हा आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। मुझे जरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त भगदड़ की तस्वीर आ रही है कि F-16 को हटाया गया है, उन्हें ग्वादर भेजा गया है, और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये इस वक्त क्यों हो रही है मेजर जनरल? जय हिंद सुचारिता। जय हिंद सर। देखिए, जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हाई तौबा मचा रखा है, और जैसे बंदर उछलते हैं एक जगह से दूसरे, वो ये मोबिलाइजेशन नहीं है। एक फौज के अंदर में जो मिलिट्री करती है वो मोबिलाइज करती है। जो मैं देख रहा हूँ रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशंस, वो तो आपको दिखा रही है जैसे भागने का होड़ लगा हुआ है। यदि आप ग्वादर के अंदर में अपने 52 F-16 को ले जाते हैं आउट ऑफ 85, उसमें से आधे तो वो हैं जो कि काम ही नहीं करेंगे। ग्वादर के ऊपर में मेजर नेवल ऑपरेशंस का इनको लगता है खतरा है कि ये बचा लेंगे। S-400 आपको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है और मेट्योर मिसाइल है, तो इनको लगता है कि ये तो उन्हें से पहले ही तबाह हो जाएंगे। दूसरा, जब आप देखिएगा कराची में, क्योंकि आपने सवाल किया है तो इसलिए मैं उसको रिव्यू कर दूं, वहाँ पर J-10 है, J-17 है, F-16 के एक दो कुछ थे एयरक्राफ्ट उन्होंने रखे हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं। स्कर्दू में कल F-16 एक बिना ही पहले ही वो उसकी वो हो गया एक्सीडेंट और वो ख़त्म हो गई है, और उन्होंने अपनी फ़्लाइट रोक दी है स्कर्दू में। स्वात में कुछ लगाया है। पीछे जो चमन के पास में, यदि आप क्वेटा के आसपास ले, जो एक इनकी एयरफील्ड है, क्योंकि 12 कोर इनके स्ट्राइक कोर है, वो उधर पड़ी है, और पेशावर कोर, दोनों के अंदर में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं बलूचिस्तान की, TTP की, और उसके अलावा थोरकम बॉर्डर से और स्पिन बॉल्डिक से, जहाँ की मेजर आज ही 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। तो ये आप बताइए कि भारत तो अभी तो आंख भी नहीं दिखाया, अभी तो एक भी हमने कुछ नहीं किया, और इनकी इतनी हाय तौबा मच गई